नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की टॉपिक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और वो टॉपिक है, जैसा आप तुमने सुना ही होगा, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आया कि सर हिमाचल प्रदेश जो सरकार है वो बिजली के ऊपर 10 पैसे का जो टैक्स है वो बढ़ा रही है, और 10 पैसे से जो कर है उसको बढ़ाया जा रहा है हर यूनिट के ऊपर। तो पहले तो मैंने सोचा कि चलो छोटी सी बात है, क्या ही बात करनी। लेकिन कुछ जगह पर मैंने इसकी जो कवरेज है बड़े डिफरेंट तरीके से आई, बड़ी फनी तरीके से आई। एक तो जगह पर ये कहा गया कि वो मिल्क सेस लगाया जा रहा है, किसी ने कहा कि दूध का सेस लगाया जा रहा है। तो मुझे एकदम से वो बात याद आई कि क्या हम दूध का कर्ज अदा करने वाले हैं अब? मतलब बिजली का तो हमने चलो देना ही है जो देना है, पर क्या हम अब दूध का भी कर्ज अदा करेंगे? ये बड़ी अजीब सी बात है। और ये बहुत ही गंदी बात मुझे ये लगी कि आप बिजली पे टैक्स बढ़ा रहे हो या बिजली की कॉस्ट पर प्राइस बढ़ा रहे हो, जो भी आप करना चाह रहे हो वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। होना भी, देखिए हर चीज़ में महंगाई बढ़ी गई है, तो ये भी चीज़ बढ़ेगी ही। और दूसरी बात, मुझे ये पता ही था कि ये चीज़ होएगी। अभी तो और आप चीज़ों में देखिए, कीमतें अभी बहुत बढ़ने वाली हैं, अभी बहुत चीज़ों में बढ़ने वाली हैं। अभी तो धीरे धीरे इन्होंने अभी कहा है कि शराब में भी इन्होंने कुछ कीमत बढ़ाई है। ऐसे ऐसे करके इन्होंने बहुत सारी चीज़ों में बढ़ानी है। शराब के ऊपर की बात मैं थोड़ी देर बाद में करता हूँ, एक और वीडियो करता हूँ उसके लिए अलग। लेकिन इसके ऊपर भी मैं खास करके बिजली के ऊपर बात करने वाला हूँ कि बिजली की जो उन्होंने कॉस्ट बढ़ाई वो क्यों। हमें ये सबको पता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार जो है वो कर्ज में डूबी हुई है। हमें ये पता है कि हिमाचल प्रदेश इतने बुरी तरीके से कर्ज के गड्ढे में है कि वो बाहर आने के लिए, तो मैं कहता हूँ उसे भूल जाना चाहिए। क्योंकि मेहनत कोई कर नहीं रहा, कोशिश कोई नहीं कर रहा है, ऊट पटांग चीज़ें सब कर रहे हैं। ये जो नेता लोग हैं, एक पॉलिटिकल पार्टी है वो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को गाली देती है। जिसकी भी सरकार आएगी काम उस सब ने ऐसा ही करना है। और ये जो कर्ज बढ़ा है ये एक दिन में नहीं बढ़ा है। ऐसा नहीं है कि एक ही सरकार आई तो कर्ज बढ़ गया, या एक ही सरकार थी तभी कर्ज था। जितनी भी सरकारें पहले आई हैं, कर्ज वो धीरे 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 बढ़ता चला गया है। फोकस किसी ने नहीं दिया हिमाचल प्रदेश को कि उसको वो थोड़ा उन्नत बनाया जाए, कुछ ऐसा कुछ किया जाए कि हिमाचल प्रदेश जो है वो पैसा कमाए, ये किसी ने नहीं सोचा। अब पैसा जब उसका खर्चा ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है लोन लेना पड़ेगा, लोन लेना पड़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है कर्ज तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। कैसे बढ़ता है? देखिए कोई भी चीज़ है, अगर मैं आपको आपके घर की भी बात बताऊं, आपके घर में दो ही चीज़ें काम करती हैं। एक होती है आपकी इनकमिंग मनी और एक होती है आउटगोइंग मनी। इनकमिंग मनी क्या होती है? आप जो भी कमाते हो वो आपकी कमाई है। इनकमिंग मनी है आपकी कमाई, चाहे वो आप सैलरी से कमाते हो, चाहे वो आप बिजनेस से कमाते हो, चाहे वो कुछ और करके आप कमाते हो, जो भी आप काम करते हो जिससे भी आप वो कमाई करते हो वो है आपका इनकमिंग मनी। और वो एक टोटल आपके पास अमाउंट है, मंथली आपके पास उतना ही है। ना तो वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है ना वो बहुत ज़्यादा घटता है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन आ सकता है विद रिस्पेक्ट टू आपके जो किस साल आपकी क्या कमाई हुई है उसके हिसाब से, या कितने कस्टमर्स आपके बने उसके हिसाब से, अगर आप बिजनेस करते हैं तो। और उसके हिसाब से उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल होता है, लेकिन रफली आपके पास एक आइडिया होता है कि आपकी इतनी जो है वो इनकम है हर हर महीने हर साल, जो भी जिस जिस भी तरह की कैलकुलेशन आप कर रहे हो। लेकिन अगर आप ये मान के चलिए कि हर महीने की आपकी जो भी इनकम है, मान लीजिए अगर वो इनकम आपकी 10,000 है और आपका जो खर्चा है वो 50,000 है, तो 40,000 तो आपको कहीं ना कहीं से लेकर ही आना पड़ेगा ना खर्चा करने के लिए। अब आप क्या करोगे? सबसे पहली चीज़ आप क्या करोगे अगर आपके घर में ये सिचुएशन हो कि आपके इनकम है 10,000 और आपके पास खर्चा जो है वो 40,000 है? तो सबसे पहली चीज़ जो है वो कोई भी इंसान क्या करेगा? सबसे पहली चीज़ जो इंसान करेगा वो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेगा कि वो एक्स्ट्रा 40,000 खर्च किस चीज़ के ऊपर हो रहा है। उस खर्च को समझने की कोशिश करेगा। वो ये समझने की कोशिश करेगा कि मेरा खर्चा किस किस तरफ ज़्यादा है, किस तरफ कम है, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसे मैं छोड़ सकता हूँ, कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिसे मैं चेंज कर सकता हूँ किसी और सस्ती एक्टिविटी के साथ। तो या फिर कौन सी ऐसा चीज़ है, कोई या कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो मैं यूज़ करता हूँ कि मैं उस प्रोडक्ट को अगर इस्तेमाल बंद कर दूँ तो क्या मुझे फ़र्क पड़ने वाला है? क्या मैं उस प्रोडक्ट को अगर चेंज कर दूँ किसी सस्ते प्रोडक्ट से तो क्या मुझे फ़र्क पड़ने वाला है? तो ये सब चीज़ों का आप एनालिसिस करोगे। आप ये भी साथ में एनालिसिस करोगे कि कितने लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, आपने कितने डिपेंडेंट्स को पालना है, ये आप घर के अंदर असेसमेंट करोगे। उसके बाद आप ये आगे क्या सोचोगे कि आगे का प्लान क्या होगा। प्लान उसके बाद बनेगा। हमारे केस में क्या हो रहा है? हिमाचल प्रदेश के केस में, हिमाचल प्रदेश एक सरकार है, हिमाचल प्रदेश एक घर मान लीजिए। हिमाचल प्रदेश के घर के अंदर आमदनी थोड़ी है, खर्चा बहुत ही ज़्यादा है, और खर्चा कई तरीके से है। एक तो वेस्ट का खर्चा है, जिसमें जो सरकारें खुद वेस्ट करती हैं, फालतू की चीज़ों में वेस्ट करती हैं। ठीक है, ये एक तो खर्चा वो हो गया। दूसरा खर्चा क्या है? दफ्तरों के अंदर जितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, हो सकता है कुछ दफ्तरों में उससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ रखे गए हों, वो वेस्ट है। तीसरा क्या वेस्ट है? कि जो काम जितनी एफिशिएंसी से होना चाहिए वो उतनी एफिशिएंसी से नहीं हो रहा है।
मतलब कि जिस काम को 2 महीने के अंदर खत्म हो जाना चाहिए वो काम 6 से 8 महीने ले रहा है, तो उसमें आपको 6 से 8 महीने की सैलरी देनी पड़ रही है, 6 से 8 महीने उसी काम के ऊपर खर्चा करना पड़ रहा है, जिससे आपका जो खर्चा है वो सही तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा। फिर आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है खर्चे की, आपको पता ही नहीं लग रहा खर्चा कहाँ पे हो रहा है। सबसे पहली चीज़ है पता तो लगे कहाँ हो रहा है, आपको पता ही नहीं, समझ में ही नहीं आपको आ रहा है। फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये जो सरकारें हैं, ये जो नेता लोग हैं, इन्हें अपनी एडवर्टीजमेंट से ज़्यादा और कुछ चाहिए ही नहीं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी बढ़ाई करानी है। तो ये क्या कर रहे हैं, हर सोशल मीडिया पे अपनी छोटे छोटे कामों की ऐड दिए जा रहे हैं, छोटे छोटे कामों के लिए वो सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट डालते हैं। बड़े बड़े पोस्टर्स, बड़े बड़ी होर्डिंग्स को जगह जगह लगा दिया जाता है। छोटा सा ब्रिज बनेगा, उस ब्रिज के साथ बड़ी सी होर्डिंग लगा दी जाएगी, होर्डिंग पे इतने सारे नेताओं की तस्वीर बना दी जाएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर खर्चा होता है, ये चीज़ें को मुफ्त में थोड़ी नहीं बनती हैं। चाहे आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हो, वो मुफ्त में नहीं होता है। तो उसे सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, उसे सही काम के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। ये नेता लोग अपनी पर्सनल पब्लिसिटी के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी भी पार्टी की सरकार आए, कोई भी पार्टी हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, सबका एक जैसा ही काम है। ये पैसा बहुत वेस्ट करेंगे, इन चीज़ों में वेस्ट होएगा पैसा। फिर रिसोर्सेज की सही तरीके से मैपिंग नहीं होगी कि कहाँ पे कितनी रिसोर्स की ज़रूरत है, किस काम के लिए कितने बंदे चाहिए, ठीक है, किस ऑफिस में कितने बंदे चाहिए, ये ऑफिस की कहाँ पे ज़रूरत है, ये कुछ नहीं सोचेंगे। पानी की व्यवस्था ठीक तरह से नहीं करेंगे, बिजली की व्यवस्था को ठीक तरह से नहीं करेंगे, कोई काम ठीक ढंग से करेंगे ही नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है, कोई मैनेजमेंट नहीं है ठीक ढंग से। तो जब मैनेजमेंट ही ढंग की नहीं है, जब समझ ही ढंग की नहीं है, तो कर्ज तो बढ़ेगा ही ना भाई। क्योंकि आप अपना खर्चा समझ ही नहीं रहे हो। आप अपना खर्चा, आपको ये पता ही नहीं चल रहा कि वेस्ट कहाँ पे हो रहा है, आपको ये पता नहीं चल रहा कि उसको एक्स्ट्रा खर्चा कहाँ पे हो रहा है, आपको ये भी पता नहीं चल रहा है कि मैं उसको किस तरीके से कम करूँ। क्योंकि जब आप पहले खर्चे को समझेंगे कि वो कौन कौन से सोर्सेज से आ रहा है, फिर आप उस सोर्सेज के ऊपर काम करेंगे, उस सोर्सेज की फिर जड़ तक जाएंगे, फिर उस जड़ के ऊपर काम करेंगे, तब आप जा करके पैसे को नीचे कर लेके आएंगे, खर्चे को नीचे लेके आएंगे, तब आपका खर्चा नीचे आएगा। अब आपको दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी हिमाचल प्रदेश के अंदर, खर्चा भी नीचे लेकर के आना पड़ेगा और आमदनी भी बढ़ानी पड़ेगी। दूसरा तरीका होता है आमदनी बढ़ाने का, लेकिन ये जो आमदनी बढ़ाने का तरीका ये हिमाचल प्रदेश के पास है ही नहीं। क्योंकि हिमाचल प्रदेश के पास देखिए तो किसी तरह का कोई इंडस्ट्रियल सेटअप नहीं है। जब मैं इंडस्ट्रियल सेटअप की बात करता हूँ तो हिमाचल प्रदेश ने ये आइडेंटिफाई ही नहीं किया है कि वो खुद क्या बना सकता है। हिमाचल प्रदेश ने ये आइडेंटिफाई नहीं किया है कि उसके खुद के कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसके लिए वो पेटेंट ले सकता है। हिमाचल प्रदेश को ये पता नहीं है कि साइंस और टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश को ये पता नहीं है कि इनोवेशन कैसे होगी। हिमाचल प्रदेश को ये पता नहीं है कि स्टार्टअप्स को कैसे क्रिएट किया जाएगा। जब आपको कुछ पता ही नहीं है, जब आप ये जानते ही नहीं है कि आप खर्चा, जब आपकी आमदनी कैसे बढ़ाएंगे, तो आप कैसे काम करेंगे। ना तो आपको खर्चा कम करना आ रहा है, ना आपको आमदनी बढ़ाने आ रही है, तो आपका जो ये गैप है ये ऐसे का ऐसा है, ना इसको नीचे कर पा रहे हो ना इसको ऊपर कर पा रहे हो। क्या फ़र्क पड़ रहा है? कुछ फ़र्क पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश में? कुछ भी नहीं पड़ रहा। इसलिए हर साल ये जो गैप है ये धीरे धीरे ऐसे बढ़ता ही चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी जो जो आपकी आमदनी है वो तो वहीं की वहीं स्टेबल है, वो तो आप बढ़ा ही नहीं पा रहे हो। खर्चा जो है वो हर साल बढ़ते चला जा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, हर साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। लोन आपने लिया हुआ है तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से तो खर्चा वैसे ही बढ़ रहा है, ऊपर बाकी चीज़ों की वेस्ट आप और बढ़ा देते हो। एक सरकार है वो पिछली सरकार की गाड़ियाँ इस्तेमाल नहीं करती, जो पिछली सरकार होती ने जो टेबल चेयर इस्तेमाल किए वो अगली सरकार इस्तेमाल नहीं करती। कहीं आपको पेंट पसंद नहीं आ रहा, कहीं आपको कुर्सी पसंद नहीं आ रही, कहीं आपको गाड़ी पसंद नहीं आ रही। तो क्या ये वेस्ट नहीं है तो और क्या, ये क्या कर रहे हैं हमारे नेता। और क्या चुनते हो आप लोग, किस किस को आप नेता बना देते हो। हर किसी को नेता बनाया होता है। जब आपका चुनाव ही गलत है ना भाई साहब, तो आप जो मर्जी कर लो, आप रो नहीं सकते। फिर नेता तो आपको मिसयूज ही करने वाला है, वो ऐसे ही काम करने वाला है। तो यही यही चल रहा है हमारे देश के अंदर और कुछ नहीं है। ये प्रदेश इसीलिए हमारा जो हिमाचल प्रदेश है आज कष्ट में है, और मुझे बहुत दुख होता है इस बात को लेकर के। मैं सोचता रहता हूँ कि क्या क्या किया जाए। अब या बिजली के ऊपर बढ़ा दिया प्राइस, आगे चल के और प्रोडक्ट्स के ऊपर भी प्राइस बढ़ाई जाएगी, क्योंकि इनको और कोई तरीका नज़र नहीं आ रहा आमदनी बढ़ाने का। अब आमदनी कैसे बढ़ती है? देखिए, आमदनी जो है किसी भी प्रदेश की या किसी भी घर की, अगर मैं घर की भी बात करूं तो आमदनी घर की में क्या होती है? सैलरी। एक घर की आमदनी क्या है? सैलरी। और वो कितने लोगों पे डिपेंड होगी? जितने घर के लोग हैं। मान लीजिए अगर आपके घर में 5 लोग हैं और कमाने वाले 2 लोग हैं, तो जो उनकी 2 लोगों की सैलरी है उसी पे सारा घर डिपेंडेंट है। उसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के अंदर जो सैलरी, जो हिमाचल प्रदेश की सैलरी अगर माने, तो वो है जो वो आपसे टैक्स कलेक्ट करती है, वो उसका सबसे बड़ा शेयर है। चाहे 48% टैक्स शेयर है या जो भी शेयर है, सबसे बड़ा शेयर वो टैक्स ही है, जिससे वो कोई भी सरकार जो है पैसा कमाती है। फिर बाकी चीज़ों से भी पैसा कमाती है, जैसे अपनी एसेट्स को बेच के, अपने एसेट्स को गिरवी रख के, कहीं इन्वेस्ट करके। ठीक है, ये अलग अलग तरीके होते हैं पैसा कमाने के।
और भी कई अलग तरीके हैं, इसके अलावा भी कई तरीके हैं, ये सिर्फ यही तरीका नहीं है। फिर जैसे जैसे है किसी के ऊपर फाइन लगा दिया, किसी के ऊपर जो अलग अलग तरीके के फाइन्स लगते हैं, जैसे आप देखा कि रोड के ऊपर फाइन लग जाता है, हाई स्पीड का फाइन लग जाता है, तो ये जितने जैसे फाइन्स कलेक्ट होते हैं वो हो गए। फिर जो पर्यटन जो स्थल हैं, वहाँ पे पर्यटन स्थलों में जो टिकट्स लगाई जाती हैं म्यूजियम्स को देखने के लिए या किसी और चीज़ को देखने के लिए, जो अलग अलग टिकट्स लगाई जाती हैं, वो टिकट्स का पैसा भी सरकार के पास आता है, उसके ऊपर जो टैक्स लगता है वो भी आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये कमाई है सरकार की। उसके अलावा जो आपका बाकी जो कोई एसेट्स हैं जो आप बेचना चाहते हो, चाहे वो आपके एग्रीकल्चरल एसेट्स हों, चाहे वो आपके कमर्शियल एसेट्स हों, आप जो भी करना चाहते हो उसको लीज पे देते हो, बेचते हो, वट एवर यू डू विद देम, वो सब आपका जो है पैसा जनरेट करता है। और ये जो पैसा जनरेट करता है ये हिमाचल प्रदेश का जो है, यही हिमाचल प्रदेश की कमाई है। लेकिन इसमें से सबसे बड़ा हिस्सा वो टैक्स है। तो सरकारें क्या कर रही हैं, अब टैक्स बढ़ाने की तरफ वो चल रही हैं। ये मैंने बहुत पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, आज की बात नहीं है, कम से कम साल 2 साल पहले, 2 साल पहले मैंने ये प्रिडिक्ट कर दिया था कि हिमाचल प्रदेश जो है बहुत बुरे तरह से कर्ज की तरफ जाने वाला है। और जो सरकारें हैं उनका पहला काम जो होगा वो टैक्स बढ़ाना होगा या फिर प्राइस बढ़ाना होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहला टैक्स बढ़ रहा है, अब बिजली के ऊपर आप देख रहे हो, आगे चल करके कई प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो प्राइस बढ़ेगी। तो अब जैसे शराब के ऊपर बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल के ऊपर बढ़ा रहे हैं, और कई चीज़ों के ऊपर बढ़ेंगी। आप देखते रहना, धीरे 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 बहुत सारी चीज़ों के ऊपर प्राइस बढ़ने वाली है। हिमाचल प्रदेश के अंदर अब प्रॉब्लम आने वाली है। अगर अभी से आप लोग नहीं सुधरोगे, अगर आप अभी अभी से ये चीज़ डिसाइड नहीं कर लेते हो कि आपको सही नेता की ज़रूरत है, आपको इंटेलिजेंट नेता की ज़रूरत है, आपको पढ़े लिखे इंसान की ज़रूरत है, अगर आप ये चीज़ आप अभी से नहीं सोचोगे तो आपको मुश्किल आएगी। मैं ये तो कह ही नहीं रहा हूँ कि आप मुझे बनाओ, मैं ये कह ही नहीं रहा हूँ आप किसी और को बनाओ, मैं कहता ही नहीं किसी को बनाओ, मैं नाम ही नहीं देता हूँ किसको नेता बनाओ, वो तो आपने देखना है। अगर आपने मुझे भी बनाना होगा तो वो आप सोचोगे, मैं नहीं सोचूंगा। बात वो नहीं है, बात ये है कि आप जिसको भी बनाते हो थोड़ा सही बंदे को बनाओ। जिसको भी आप चुन रहे हो कम से कम पढ़ा लिखा तो हो, कम से कम उसमें इतनी नॉलेज तो हो, इतना उसकी अंडरस्टैंडिंग तो हो कि हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, हमें अपनी लाइबिलिटीज़ को भी देखना होगा। अब लाइबिलिटीज़ क्या है, पेंशनर्स भी लाइबिलिटीज़ हैं, जो ओल्ड एज में लोग हैं वो भी लाइबिलिटीज़ हैं, सरकारी जितने आपके ऑफिस हैं वो सारी लाइबिलिटीज़ हैं, क्योंकि कोई भी आपका सरकारी ऑफिस अभी प्रॉफिट में नहीं चल रहा है। बहुत ज़रूरी है, आपको समझना होगा पहले। दूसरी भी बड़ी चीज़ जो है वो आपको ऑप्टिमाइजेशन करनी होगी, गवर्नमेंट ऑप्टिमाइजेशन। देखिए, मैं पीएचडी इंजीनियर हूँ और मैंने बहुत काम किया है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, 17 साल का मेरे पास एक्सपीरियंस है, और मैं हवाई जहाज़ के इंजन बनाने वाली कंपनी में काम करता हूँ। तो हम बहुत सारे ऐसे हम जो है फंडामेंटल्स हैं जो हम यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग के अंदर, जो रियल लाइफ में भी एप्लीकेबल हैं। जैसे सिक्स सिग्मा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टडी है, जिसमें हम ये बता सकते हैं कि कोई भी प्रोसेस जो है वो फेल क्यों हो रही है। हम ये बता सकते हैं कि हम उस प्रोसेस को दोबारा जो है उसको उसकी ऑप्टिमाइज्ड कैटेगरी में क्यों कब लेके आ सकते हैं कि उसकी परफॉर्मेंस जो सबसे बेहतरीन हो। तो हम इन ऑफिस को भी मैप कर सकते हैं इसके ज़रिए, उसी टेक्निक के ज़रिए हम ये अपने ऑफिस के अंदर कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि हमारे जितने भी सरकारी ऑफिस हैं उनमें लॉस क्यों डेवलप होता है, हमारी इतनी जो सरकारी ऑफिस हैं वो अच्छी तरह परफॉर्म क्यों नहीं करते हैं, उनकी परफॉर्मेंस में कमी क्यों है, और हम उसको दोबारा परफॉर्मेंस के अंदर कैसे लेकर के आ सकते हैं। उसके अलावा जो हमारा टेक्निक होती है वो है FMEA, यानी फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस। उसको हम करते हैं ये पता करने के लिए कि कोई भी चीज़ है वो फेल क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है, और हम उसके रूट कॉज तक जाते हैं। तो उसके ऊपर हम 5 वाई एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम रूट कॉज तक जाते हैं, हम फिश बोन डायग्राम बनाते हैं, हम उसकी अलग अलग पहलुओं को एनालाइज करते हैं, अलग अलग पहलुओं को स्टडी करते हैं, और ये पता लगाते हैं कि इस पर्टिकुलर फेलियर का कारण क्या है, उसका सोर्स क्या है, वो किस वजह से फेल हो रहा है, और हम उस वजह के ऊपर फिर डायरेक्टली काम कर सकते हैं, उस वजह को रिमूव कर सकते हैं या उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो भी उस टाइम पे सॉल्यूशन आप डेवलप करेंगे बेस्ड ऑन कि आपकी वजह क्या निकलती है। तो ये भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सरकारों के साथ। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है कि हर एक सरकार को ट्रांसपेरेंट बनाना ज़रूरी है। जब सरकारें ट्रांसपेरेंट होगी, जब ट्रांसपेरेंसी होगी, जब पता होगा कि सरकारों के पास कितना पैसा आया, कितने पैसे को उन्होंने कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया, कितनी उन्होंने एडवर्टाइजमेंट्स करी, वो एडवर्टाइजमेंट्स क्यों की गई, और उन एडवर्टाइजमेंट्स को अगर गलत है तो बंद कराना चाहिए, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है किसी सरकार को। हिमाचल प्रदेश के लोगों को वैसे ही पता चल जाएगा कि किस व्यक्ति ने कैसा काम किया है, क्योंकि वो जो काम हो वो तो धरातल पे दिखाई देगा ना, वो पता चलेगा अपने आप। तो उसके लिए कोई स्पेशल एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं है। जगह जगह बड़े बड़े बिल बोर्ड्स, बड़े बड़े होर्डिंग्स, बड़े बड़े जो बैनर्स हैं, इनको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। टोटली बैन हो जाना चाहिए ये, क्योंकि ये जब चीज़ें बैन होंगी तभी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तभी जो नेता है तब हटेंगे ये, नहीं तो ये हटेंगे नहीं। इनको पता है कि आप लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका क्या है, सोशल मीडिया। आप लोगों को मूर्ख बनाने का तरीका क्या है, मेन मीडिया। आप लोगों को मूर्ख बनाने का क्या और क्या तरीका है, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना। यही तो तरीका है। ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेलना है, आपके ब्रेन के साथ खेलना है। आप बार बार एक चीज़ को देखोगे, आपको बार बार लगेगा कि ये व्यक्ति बेहतरीन है, आप उसी को वोट देने लग जाओगे, आप किसी और व्यक्ति को चांस ही नहीं दोगे।
आप किसी का साथ ही नहीं दोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं लग रहा है, आपको सोचने पे मजबूर, आपकी जो सोच है पूरी तरह से खत्म कर दी गई है, आपको पता ही नहीं चल रहा है। ये कारण है। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि कृपया करके आप सही मुद्दों को जानिए, कृपया करके ये समझिए कि उनसे कैसे बचा जा सकता है, और एक सही को नेता को चुनिए, तभी आप अपने प्रोग्रेस करेंगे, तभी आप अपने हिमाचल प्रदेश को बचा सकेंगे। नहीं तो ये नहीं बचने वाला, इसमें बहुत बुरी हालत होने वाली है। कीमतें ऐसे ही बढ़ती चली जाएंगी। अब बिजली में आप देखिए कीमत बढ़ेगी तो आप कितना कितना ही पैसा दे देंगे। आज तक आपके जो बिजली की प्राइस है वो बहुत कम रही है, लेकिन ये देख धीरे धीरे उसको, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्लेन्स में होता है ना, जैसे चंडीगढ़ में है, जैसे आप पंजाब में जलंधर में चले जाइए, या आप और किसी एक जगह चले जाइए, किसी और सिटी चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, नोएडा चले जाइए, जो जो बिजली की कॉस्ट वो लोग वहाँ पे कर रहे हैं, ये आपको भी, हिमाचल प्रदेश को भी वहाँ तक लेके आने वाले हैं। इनका प्लान वही है कि खींच खींच के हिमाचल प्रदेश के जितने भी जो कॉस्ट है हर चीज़ की, चाहे वो बिजली की कीमत हो, चाहे वो पानी की कीमत हो, उसे बराबर कर दिया जाए बाकी जो देश है उसकी बड़ी सिटीज़ के मुकाबले में। और वो करने से क्या होगा, नुकसान आप ही का होगा, क्योंकि आप ही को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। कमाई हिमाचल प्रदेश में पहले ही बहुत कम है, जो आम जनता है उसकी भी, क्योंकि यहाँ उस हिसाब से नौकरी भी नहीं है, उस हिसाब से सैलरी भी नहीं है। तो महंगाई तो बढ़ जाएगी लेकिन सैलरी बढ़ेगी नहीं, फिर तो आपको मुसीबत आनी ही आनी है। और यही काम जो है वो हमारी सरकारों का भी है कि कमाई है नहीं है, खर्चे ज़्यादा हैं, मुसीबतें बहुत हैं। मैं खर्चे कैसे रिड्यूस करने हैं और अपनी आपकी जो सैलरी है उसको कैसे बढ़ाना है, खास करके हिमाचल प्रदेश की, उसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी तो नहीं, आगे आने वाले फ्यूचर में बनाऊंगा, थोड़ा उसके बारे में स्टडी करके, और वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मैं ये आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके सही मुद्दों को जानिए, सही मुद्दों का साथ दीजिए, कम से कम सही व्यक्ति का साथ दीजिए, नहीं तो आप बहुत पछताएंगे। हो सके तो मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाइए, और कई मुद्दों के ऊपर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, जो हिमाचल प्रदेश के ही मुद्दे हैं, हिमाचल प्रदेश और हमारे देश के सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों के बारे में मैंने बात की है। आप चाहें तो वो ज़रूर देखें, मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।